सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने वी डिस्कस्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है कि नहीं? मतलब बोर्स एटॉमिक मॉडल देखा था और उसके बेसिस पे वी हैड डिस्कस्ड द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल में कैसे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट होते इन एन एटम, यस और नो? उसके लिए कुछ कुछ रूल्स था जो मैंने तुम लोगों को नोट्स में भेज दिया था। रूल 1 इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग में होता है, 2n² फॉर्मूला में, तो उस हिसाब से हर एक शेल का इतना इतना तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स रहता है। सिमिलरली रूल 2 क्या है? रूल 2 तुम्हारा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में हो सकता है वो 8 हो सकता है, और इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग इनर शेल से फिलअप करना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले के शेल को फिलअप करते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन स्टोर करते हैं, उसके बाद बाकी मतलब सीरियली जाते हैं, ऐसा नहीं कि बाहर से स्टार्ट करते हैं। वी स्टार्ट फिलिंग अप द इलेक्ट्रॉन्स इन द एनर्जी शेल्स, या फिर जो शेल्स होते हैं, तो वी फिल इट फ्रॉम द इनर मोस्ट शेल, ठीक है? इनर मोस्ट शेल फिलअप होने के बाद ही हम लोग नेक्स्ट खाली वाला शेल में जा सकते हैं। सबको याद है ये? सबको याद है? हाँ। ऋषिकेश, काव्यक, नवोदीप, याद है? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, सो वैलेंसी, ठीक है? तो वैलेंसी मैंने प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस किया था। सो व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन पार्टिसिपेट इन एन केमिकल रिएक्शन, ठीक है? केमिकल रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है, जो आउटरमोस्ट शेल में होता है। उनमें से कितना इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, मतलब उसको बोला जाता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है? सो वैलेंसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एंड बाय एलिमेंट आई मीन व्हाट? आई मीन द एलिमेंट्स एटम, ठीक है? समझ में? तो नॉर्मली जनरल डेफिनेशन है वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। नाउ कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब क्या? सो इसको ही हम लोग क्या बोल सकते हैं? दिस कैन मीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that an atom can lose, gain or share कैन नहीं, कैन को छोड़ देते हैं, lose. So lose, gain, that an atom loses, gains or shares during a chemical reaction. समझ में आया सबको मीनिंग? मतलब एक हाइड्रोजन का एटम है, सोचो अभी इस हाइड्रोजन एटम के पास क्या है? इट हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, ठीक है? तो अभी वो क्या करेगा? वो आइदर इसको लूज कर सकता है एंड इट्स देयरबाय बिकमिंग अ पॉजिटिव आयन, या फिर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, या फिर एक इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयर कर सकता है, ठीक है? सो इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होगा? हाइड्रोजन वैलेंसी इज 1, यही है ना? यस और नो? यस। बाकियों को समझ में आया? यस सर। हाँ सर। ओके, यस सर। so this is what the meaning of definition, what is the definition of valency is. Similarly यहाँ पे मैं EC लिख रहा हूँ, EC का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये था, ठीक है? सिमिलरली इफ आई टेक ऑक्सीजन फॉर एग्जांपल, ठीक है? ऑक्सीजन का कितना होता है?
शाश्वती कितना होता है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? ऑक्सीजन का 2,6। यस, बिकॉज इट्स एटॉमिक नंबर इज 8। ठीक है, समझ में आया? सो एटॉमिक नंबर है तुम्हारा 8, सो दैट इज वाई इट सेज 2,6। इसका एटॉमिक नंबर भी तुम्हारा क्या था? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 ही है, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, सो यहाँ पे 2 शेल्स है। ठीक है, सो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज पर द रूल? तो रूल नंबर 3 क्या बताता है? वी स्टार्ट फ्रॉम द इनरमोस्ट शेल, सो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन्स है, सो विल डिस्ट्रीब्यूट लाइक दिस। ठीक है, तो अभी ऑक्सीजन एटम हैज 2 ऑप्शंस। क्या क्या है ऑक्सीजन एटम के पास? इट हैज 2 ऑप्शंस, आइदर तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, सो मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है तुम्हारा दे हैव टू फॉर्म ए कंप्लीटली फिल्ड आउटरमोस्ट शेल। तो यहाँ पे कंप्लीटली फिल होने के लिए ये कौन सा वाला शेल है? के है, एल शेल है। तो एल शेल को कंप्लीटली फिल अप करने में कितना इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? यूनिट 8 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज 8 इज द मैक्सिमम number of 8 is the maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost shell. तो ऑक्सीजन का outermost shell है L shell. So L shell में we can have maximum of how many electrons? 8 electrons. So 8 electrons होना चाहिए था, but अभी कितना है? अभी 8 नहीं है, अभी 6 है। So 6 के साथ मैं कितने electrons ऐड करूंगा तो कि मेरा ये completely filled हो जाए, stable configuration में आ जाए, octet configuration में आ जाए? So we have to add 2 electrons from the outside. ठीक है, so this is called gaining. This will be a gain. क्यों gain? Because 6 electrons already उसके पास है और ये 2 electrons it has to gain from other element, किसी दूसरे वाले एलिमेंट के साथ उसको मतलब दूसरे वाले एलिमेंट से लेना पड़ेगा। It has to, or it can do one thing, it can share also. मतलब अल्टीमेटली क्या होना पड़ेगा? ऑक्सीजन एटम हैज टू हैव 8 electrons in the outermost shell to become stable. Okay, so what we can say, तुम्हारा यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ये गेन कर सकता है। ठीक है, या फिर वो 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है। दैट मीन्स एल शेल को कंप्लीटली गायब कर सकता है। अगर एल शेल को गायब कर देगा तब भी वो क्या फॉर्म में आ जाएगा? हीलियम के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, हर एक एटम का टारगेट क्या होता है? एनी एटम हैज अ टारगेट, any atom has a target of attaining the configuration of a noble gas. ठीक है, टारगेट क्या होता है? any atom's target is to attain noble gas configuration. ठीक है, noble gas मतलब noble gas का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो अचीव करना उसका टारगेट है, बिकॉज noble gases are very stable. so उस कन्फिगरेशन में अगर वो आ पाए even after becoming iron, then that is the main motive. ठीक है, इसी कारण दुनिया में जितना भी रिएक्शंस होता है, that is the reason, that is the cause why all the different reactions are happening around the world. ठीक है, हम लोग के बॉडी के अंदर, हम लोग के सराउंडिंग्स में जहां पर भी तुम देख रहे हो देयर आर केमिकल चेंजेस, वहां पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स होते हैं, दोस एटम्स आर एक्चुअली ट्राइंग टू अचीव दिस नोबल गैस कन्फिगरेशन। नोबल गैस जैसे कौन सा नोबल गैस? जैसे हीलियम, आर्गन, नियॉन, है कि नहीं, एसेट्रा। सो ये जो एलिमेंट्स है इनका एटम बहुत स्टेबल होता है। क्यों? ये सब एलिमेंट्स का जो आउटरमोस्ट शेल होता है वो दैट इज कंप्लीटली फिल्ड। कंप्लीटली फिल्ड मतलब इट इज हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऑक्टेट फॉर्मेशन, इसको ऑक्टेट बोला जाता है। हीलियम में नहीं होता है, हीलियम में 2 होता है, बट 2 इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द इनरमोस्ट शेल। सो दैट इज व्हाई वो भी तुम बोल सकते हो इट्स कंप्लीटली फिल्ड आउटरमोस्ट शेल। समझ में आ रहा है सबको? हाँ। बाकियों को समझ में आया? Yes, sir. हाँ सर। नवदेव समझ में आया?
नवदीप समझ में आया? ओके, सो ऑक्सीजन के पास दो ऑप्शन है. इट कैन आइदर गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड completely fill the L shell, or it has another option is to lose the 6 electrons that it has and ultimately get rid of the L shell. तो उसके पास सिर्फ एक ही शेल बच जाएगा और वो हीलियम का कन्फिगरेशन अटेंड कर पाएगा. So it has two options: either become a helium, either attain the EC of helium, or it can achieve the EC of argon. ठीक है. So which is better, which is easier? देखो, अगर हीलियम का करना पड़ेगा देन इट हैज टू लूज 6 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इट हैज टू लूज 6 इलेक्ट्रॉन्स. और अगर आर्गन का रेटिन अटेंड करना पड़ेगा, इट हैज टू गेन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? इट हैज टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड. सो 6 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना विल मेक द ऑक्सीजन एटम मच मोर अनस्टेबल. सो दिस विल लीड टू instability. So this will lead to instability and thus ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन chooses this option. ठीक है, to gain 2 electrons which is much easier than losing 6 electrons. Okay, so उस हिसाब से I can say तुम्हारा जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का जो वैलेंसी होगा वो क्या होगा? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स will it gain or share? It will share or gain how many electrons? 2 electrons. So that is why its valency is 2. Understood? सबको समझ में आया? हाँ. If you take another example, lithium. ठीक है, if I consider lithium, so lithium का जो आयन होता है, so lithium के पास क्या है? देखो, लिथियम का सोचो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इट हैज 2 शेल्स. लिथियम का एटॉमिक नंबर है तुम्हारा कितना है? एटॉमिक नंबर शाश्वती कितना है? 3. 3. सो उसका EC कितना होगा? 2,1. यस, 2,1. सो ऑटोमेटिकली इसके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है. सो इनर शेल कंप्लीटली फिल हो गया. रह गया एक इलेक्ट्रॉन एल शेल में होगा. ठीक है, सो इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन द एल शेल. अभी एल शेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है, सो ऑटोमेटिकली क्या होगा? इसका वैलेंसी हो जाएगा 1. बिकॉज देखो, लिथियम के पास दो ऑप्शन है: आइदर इट कैन अटेन द फॉर्म ऑफ हीलियम बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, वो लूज करेगा एक इलेक्ट्रॉन, या फिर इट हैज द ऑप्शन ऑफ बिकमिंग द अटेनिंग द कॉन्फिगरेशन ऑफ आर्गन. ठीक है, which is the second noble gas, by gaining how much? Gaining 7 electrons. That is very much difficult. 7 इलेक्ट्रॉन को पुल करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होता है. उसके पास, लिथियम के पास उतना एनर्जी नहीं है. So that is why it chooses this option. It prefers to lose electron than to gain electron. ठीक है, to attain the noble gas configuration. So that is why its valency is 1. समझ में आया? सबको समझ में आया? हाँ. ओके, सो हम लोग क्या बोल सकते हैं? वी कैन से दैट all atoms try to achieve the noble gas configuration by in order to become stable. ठीक है, it achieves this by attaining
completely filled outermost shell also called the octet configuration. ठीक है, ठीक है. So ये point important है. तो all atoms try to achieve the noble gas configuration in order to become stable. It achieves this by attaining the completely filled outermost shell, also called the octet configuration. अभी ये जो octet configuration है, ये octet configuration कैसे काम करता है? बाहर वाला शेल में you have to have 8 electrons. That is the third, जो second वाला तुम्हारा जो point था हम लोगों का लास्ट क्लास में जो मैंने पढ़ाया था, if you remember, थोड़ी देर पर फिर से डिस्कस किया था हम लोगों ने. So जो सेकंड वाला पॉइंट था, यहाँ पे देखो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट इज 8. ये क्यों है? बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ रिएक्शंस. ठीक है, रिएक्शंस के केस में ये नंबर 8 जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है. कौन सा एक्सेप्शन है? इफ यू सी, ये जो तुम्हारा हम लोगों का जो नेक्स्ट वाला तुम्हारा क्या बोलते हैं, आज का क्लास में जो पढ़ाया था, यहाँ पे जो आउटरमोस्ट शेल है, वहां पे अगर सिर्फ 2 शेल है, ठीक है, या फिर एक ही शेल है, सो एक शेल में तो सिर्फ मैक्सिमम 2 हो सकता है, मतलब जो इनरमोस्ट शेल होता है, के शेल होता है, सो उसमें ऑक्टेट का वैल्यू 2 हो जाता है. ठीक है, समझ में आया? फॉर अदर शेल्स द ऑक्टेट वैल्यू इज 8. समझ में आया? सो वी कैन से फॉर के शेल इट इज 2, बट फॉर एल, एम एंड दीज आर ऑल 8 इफ दे आर द लास्ट शेल. ठीक है, इफ दे आर द मोस्ट आउटर मोस्ट शेल. ठीक है, समझ में आया? इज इट क्लियर एवरीवन? Yes. ठीक है. सो Yes, sir. तो जनरल रूल ऑफ कैलकुलेटिंग वैलेंसी मैंने पढ़ाया था. स्टेप 1 क्या था? फिर से पढ़ा दे रहा हूं, देख लो. डोंट मेक द मिस्टेक अगेन. क्लास 10 में चाहिए होगा. क्लास 10 में टीचर नहीं बोलेगा कि हाँ वैलेंसी निकालो. दे ऑलरेडी एज्यूम दैट यू नो हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी. सो स्टेप 1 क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स of the atom. What are valence electrons? Valence electrons क्या होता है? Anyone? Valence electrons and valency are two different things. Okay? क्या होता है valence electrons? शाश्वती क्या होता है valence electrons? बोलो क्या होता है? कबिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? हेलो, मैं एक बार ट्राई कर रहा हूँ. हाँ बोलो. The number of electrons in the outermost shell of an atom Yes, obviously are that is the called answer. valence हाँ electrons. वही है. The number of electrons in the outermost shell. सिंपल भाषा में जो आउटरमोस्ट शेल होगा. ठीक है, तो आउटरमोस्ट शेल में जो है, सोचो एक एलिमेंट का 2 शेल है, एल शेल है और के शेल है, सॉरी के शेल है और एल शेल है. सो ऑब्वियसली एल शेल वाला आउटरमोस्ट है, सो ऑटोमेटिकली एल शेल में जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा, अगर एक भी इलेक्ट्रॉन है तब वही वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा. दैट इज द दोज आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, सो ये पहले निकालो. उसके बाद क्या करोगे? स्टेप 2 में we can have 2 options. If
number of valence electrons. If number of valence electrons is less than or equal to what? 4. ठीक है, then वैलेंसी कितना होगा? है कि नहीं? पढ़ा था. वैलेंसी विल बी सेम एज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो ये एक फॉर्मूला है. इफ इट इज ग्रेटर देन और सॉरी लेस देन इक्वल टू 4. ठीक है, if number of valence electrons is greater than 4, तब क्या होगा? याद है? क्या करेंगे? What is the value of valency? बोलो. काव्यक पता है? याद है फॉर्मूला? लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था, चैप्टर नंबर 3. एनीवन? ऋषिकेश पता है? यही होगा वैलेंसी का फॉर्मूला. हाँ, वैलेंसी निकालेंगे कैसे? अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो गया, सोचो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या फिर आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तब कैसे निकालेंगे वैलेंसी? ओनली अंडर दिस कंडीशन. ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद, अगर ये कंडीशन हो रहा है, तब क्या होगा? याद है? ये फॉर्मूला याद है? So we studied how to calculate the valency. ऋषिकेश समझ में आ रहा है? ऋषिकेश नवदीप समझ में आ रहा है? हाँ सर. याद आया? लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था, याद है? चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाया था, याद है? भूल गया? नोट्स भी नहीं लिखा? नहीं लिखोगे तो क्या फायदा? मैं पढ़ाता हूँ. ये मैंने पढ़ाया था लास्ट. सर लिखा है नोट्स. नोट्स में तो है, ये देखना कॉपी में. शाश्वती है ना? लिखा था ना? हाँ, एक फ्लो चार्ट बनाया था. फ्लो चार्ट में था. हाँ, फ्लो चार्ट में था. यस, फ्लो चार्ट में था. ठीक है. सो लेट अस सी सम एग्जांपल्स. देखना एग्जाम में भी ऐसा करना पड़ेगा. सपोज यू हैव बीन गिवन कैलकुलेट वैलेंसी ऑफ, और तुम्हें वैलेंसी मॉलिक्यूल का वैलेंसी नहीं पूछेगा, एलिमेंट का वैलेंसी पूछेगा, फिर एटम का वैलेंसी पूछेगा. ठीक है. सो इफ यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड, सपोज ऑक्सीजन का है. सो ऑक्सीजन का कितना है? पहले सॉल्यूशन में क्या करोगे? यू हैव टू फर्स्ट राइट एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन. कितना होता है? हाउ मच इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन? 8. थोड़ी देर पहले पढ़ा है ना. कब कितना होता है? एक बड़ा सा लिस्ट दिया था लास्ट चैप्टर में, याद है? सबको याद है? लास्ट चैप्टर में एक बड़ा सा लिस्ट दिया था. यू हैव टू रिमेंबर दैट. यहाँ पे देखो, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का जो फर्स्ट या सेकंड क्लास था मोस्ट प्रोबेबली, इफ आई रिमेंबर थर्ड क्लास में था शायद. उसमें मैंने एक बड़ा सा डायग्राम दिया था, मतलब बड़ा सा एक तुम्हारा एक टेबल था, ये वाला. डू यू गाइस रिमेंबर? मेरे पास है, याद है? हाँ, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस. ये 20 इलेक्ट्रॉन 20 एलिमेंट्स का नाम और सीक्वेंशियल ऑर्डर में याद रखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है. ठीक है. यू हैव टू रिमेंबर दिस एलिमेंट्स एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एटॉमिक नंबर, अदरवाइज
ये चैप्टर नहीं कर पाओगे, चैप्टर नंबर 4 इज नॉट पॉसिबल, इसलिए मैंने तुम लोगों को लास्ट इस चैप्टर में ही दे दिया था, सो दैट यू कैन रिमेम्बर, यू कैन लर्न, यू गेट मोर टाइम टू लर्न द एलिमेंट्स, ठीक है, द एलिमेंट्स एंड द एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं भी याद रखोगे तब भी चलेगा, क्यों? बिकॉज यू कैन फाइंड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑन द स्पॉट, ठीक है, बट एटॉमिक नंबर याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन लर्न द नेम्स सीरियली। जैसे मुझे भी कोई एलिमेंट का पूछ दो क्या, मैं भी नहीं बता पाऊंगा, बट आई कैन रीड आउट द नेम्स, रिकॉल द नेम्स सीरियली इन अ सीरियल मैनर, एंड देन आई कैन फाइंड आउट इन विच नंबर दे कम, ठीक है। जैसे मैं अगर कोई मुझे पूछेगा कार्बन का कितना है, तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। कार्बन आ गया, ऑटोमेटिक मुझे समझ में आ गया वो उसका एटॉमिक नंबर 6 है। सो यू कैन लर्न इन सीक्वेंस। समझ में? यहाँ पे मैंने लर्न लिख दिया था, ठीक है, समझ में आया? ओके, सो अगेन कमिंग टू दिस चैप्टर। सो अगर यहाँ पे ये वैल्यू तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, कोई एग्जाम में लिख के नहीं देगा, ठीक है। यू आर एक्सपेक्टेड टू नो द एटॉमिक नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम 1 to 20, ठीक है। एटॉमिक नंबर 1 कौन सा एलिमेंट का है और एटॉमिक नंबर 20 कौन सा एलिमेंट है, वो दोनों एलिमेंट्स के बीच में जितना भी एलिमेंट्स है, यू हैव टू लर्न ऑल द एलिमेंट्स एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एटॉमिक नंबर्स, ठीक है। और मास नंबर का भी एक टेबल था, वो भी याद रखना पड़ेगा। एलिमेंट था यहाँ पे, छोटा सा टेबल था, कुछ कुछ एलिमेंट्स था वहां पे, और यहाँ पे मास नंबर था, तो वो भी याद रखना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न दिस 2 टेबल्स, ओके। सो एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, सो ऑटोमेटिकली आई कैन राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होगा, के एल, 2 शेल होगा ना, 2,6। कैसे निकाला, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने के शेल में फिलअप कर दिए, के शेल कंप्लीटली फिलअप हो गया। नाउ वी हैव 6 मोर इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट। सो एल शेल का मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, 8 है, सिंस इट्स द आउटर मोस्ट शेल, सो ऑटोमेटिकली उसमें कितना शेल आ जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, द रिमेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ द 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो 2,6, ठीक है। सो 2,6 मैंने लिख दिया। सो नाउ मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पहले निकालो। बैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है, कितना है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आउटरमोस्ट शेल कौन सा है, के एल शेल है, तो एल शेल इज द आउटरमोस्ट शेल हियर इन दिस केस, ठीक है। सो सबसे बाहर वाला जो शेल है दैट इज एल शेल, सो ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन, वी कैन से द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज 6, है कि नहीं। लास्ट में जो आता है, सोचो एक इलेक्ट्रॉन का कन्फिगरेशन है 2,8,8,3, सो ऑटोमेटिकली उसका वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा 3। सो दिस इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया सबको, इज इट क्लियर एवरीवन? Yes. Yes, sir. ऋषिकेश समझ में आ रहा है? Yes, sir. नवदीप? हाँ सर। ओके, सो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखो नंबर, यहाँ पे वैल्यू क्या है, 6 है, विच इज ग्रेटर देन 8, नॉट 8, 4 से ज्यादा है। सो ऑटोमेटिकली आई कैन राइट देयरफॉर वैलेंसी इज इक्वल टू, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू 8 - 6 दैट इज इक्वल टू 2। सो इसी 2 को मैंने यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे इफ यू रिकॉल, यहाँ पे मैंने जो 2 लिखा था वो ऐसे निकला था, ठीक है, समझ में आया? सिमिलरली इफ आई आस्क यू टू राइट अबाउट तुम्हारा बोरोन का, फॉर एग्जांपल बोरोन, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ तुम्हारा कार्बन का है, कार्बन का अगर होगा तो उसका 4 है, सो 4 ही होगा उसका वैलेंसी। वो क्या करता है, कार्बन शेयर करता है। जिन जिन एलिमेंट का तुम्हारा वैलेंसी 4 होता है, दे मोस्टली टेंड टू शेयर द इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स इंस्टेड ऑफ आयनिक बॉन्ड्स, जहां पे तुम्हारा एक्चुअल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, दूसरे एलिमेंट। सो यहाँ पे मैं अगर बोलूंगा तुम्हारा फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट का नाम बताओ और 1 to 20 से,
लिथियम की पकड़ लो, ठीक है, जो पहले थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिखा था. सो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम? कबिक कितना है? कबिक याद है? थोड़ी देर पहले Sir, लिखा था. 3. यस 3. याद रखना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा, उपाय नहीं है. So atomic number of lithium is 3. So automatically what is the EC? EC is 2,1. क्यों? K शेल को पहले completely fill up करना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन वहां पे चला गया, रह कितना गया? 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा. तो वो 1 इलेक्ट्रॉन L शेल में चला जाएगा. तो सिमिलरली therefore वैलेंसी कितना होगा? सॉरी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना हो रहा है उस हिसाब से आउटर मोस्ट शेल में जितना होगा वही है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स is equal to 1. So therefore we can say valency of lithium कितना होगा? 1 ही होगा. क्यों 1 होगा? Because it is less than 4. ठीक है, less than equal to 4. So automatically we can say the valency will be equal to valence electrons. But यहाँ पे एक exception है. यहाँ पे अगर तुम्हें कोई पूछेगा हीलियम का कितना है, हीलियम का वैलेंसी कितना है? हीलियम का वैलेंसी 0 है. क्यों 0 है? आउटर मोस्ट शेल अगर कंप्लीटली फिल्ड है, हीलियम का वैलेंसी इफ यू सी, जस्ट क्विक नोट, यहाँ पे मैं एक पॉइंट वाइज लिख देता हूँ जस्ट फॉर यू गाइस टू रिमेंबर. समझ में आया? सो इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल हो सकता है हीलियम, आर्गन, नियॉन, xenon, etc. radon. These are some examples. ठीक है, क्लियर? इसका रीजन Yes. क्या है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है, रीजन फॉर दिस इज noble gases are inert in nature. And what do you mean by inert? Inert मतलब किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते. So by nature they do not react with other elements. That is why they do not react with themselves only. So automatically they are inert. That those atoms are very inert. ठीक है, सो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो ये था तुम्हारा वैलेंसी. बुक में भी पढ़ना यही दिया हुआ है. सो बोर का जो स्कीम था, तो बोर के स्कीम में ऑटोमेटिकली वी हैव स्टडीड दैट बोर ने जो पोस्टुलेट्स दिया था उसके अकॉर्डिंगली वी कैन से दैट द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम कैन हैव एट मैक्स ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? कैन accommodate a maximum of 8 electrons. Yes or no? So it was observed that the atoms of elements completely filled with 8 electrons in the outermost shell show little chemical activity. इसका मतलब क्या? बाहर वाला शेल में अगर तुम्हारा 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है तब वो क्या करता है? वो रिएक्ट नहीं करता. दे बिकम ऑलमोस्ट क्लोज टू इनर्ट. समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रही है ये चीज? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है लिटिल केमिकल एक्टिविटी. लिटिल केमिकल एक्टिविटी मतलब क्या? वो इजीली रिएक्ट नहीं कर रहे. समझ में आया? They are not combining with other elements so easily. So automatically इसी 8 इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, तो अल्टीमेटली उन लोग का 8 इलेक्ट्रॉन्स अचीव करने के बाद क्या होता है? देयर वैलेंसी बिकम 0 which is similar to that of noble gases. Yes or no? बोल सकते हैं? है कि नहीं? समझ हाँ. में आ रहा है? काव्य, ऋषिकेश, समझ में आ रहा है? Yes, sir.
नवदीप हाँ समझ में आ सर। रहा है? हाँ सर। तो वही है। सो यहाँ पे वही बोला है। तो जब भी कोई एलिमेंट, सोचो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बिकम्स O2 माइनस, दैट O2 माइनस आयन हैज अचीव्ड दैट आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया है। सो ऑटोमेटिकली वो O2 माइनस आयन के साथ अगर तुमके रिएक्शन करना है, देन यू हैव टू सप्लाई एडिशनल एनर्जी फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस, अदरवाइज नेचुरली वो ऑकर नहीं करेगा, बिकॉज दैट थिंग बिकम्स इनर्ट। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन क्या करते हैं, ऑक्सीजन के पास वो खुद खुद के ही दूसरे वाला एटम, मतलब ऑक्सीजन एटम दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन करके आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर देता है, ठीक है। सो उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है। समझ में आया? सो इन दैट वे ऑक्सीजन फॉर्म्स अ बॉन्ड। समझ में? ऑक्सीजन शेयर्स इज 2 एटम्स विद अनदर ऑक्सीजन एटम एंड thus it becomes O2, ठीक है, दिस इज कॉल्ड O2। सो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा ऑक्सीजन, ऐसे ऑक्सीजन लिखूंगा तो दिस इज कॉल्ड डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है हर एक बॉन्ड में। सो ऐसा टाइप का होता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसका है, ये ऑक्सीजन का है, बट अगर शेयर हो गया सो ये इसके पास भी रहेगा और ये इसके पास भी रहेगा, ये 4, दिस इज शेयर्ड, दिस इज कॉल्ड अ कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज व्हाई दिस इज हाउ वी राइट O2। समझ में? O2 जो लिखते हैं ना, इसी कारण लिखते हैं, बिकॉज हम लोग के नेचुरल में एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन किस फॉर्म में पाया जाता है, O2 फॉर्म में पाया जाता है। क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन एटम इज अनस्टेबल। ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन इसको बोला जाता है नेसेंट ऑक्सीजन। इफ यू गाइस वांट टू नो द नेम, दिस इज कॉल्ड नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन में क्या होता है, सिर्फ ऑक्सीजन एटम्स रहते हैं एंड दोस ऑक्सीजन एटम्स आर वेरी what they are very unstable. Why? Because they do not have a completely filled outermost shell. So in order to achieve the completely filled outermost shell, वो तुम ऐसे रख भी नहीं सकते हो। एक ऑक्सीजन एटम ऑटोमेटिकली दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म करके वो ऑक्सीजन गैस बन जाएगा, ऑक्सीजन O2 गैस बन जाएगा। इट वोंट स्टे एज सिंगल ऑक्सीजन एटम फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो बहुत सारे ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन गैस को लाओगे सामने, ऑटोमेटिकली दे विल स्टार्ट कंबाइनिंग एंड दे विल अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड टू O2 गैस। समझ में आया? सो ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स वाला फंडा है, दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट। क्या बोल रहा है इसको, इसको क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट, इज कॉल्ड ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। समझ में आया सबको? एवरीवन क्लियर? Yes. हाँ सर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यस सर। इजी है, समझ लो, ठीक है। So this is the table where you can see all the elements starting from atomic number 1, एटॉमिक नंबर इसका 1 है, 1 से लेकर कहां तक है, 18 तक है। सो लास्ट दो को तुम स्किप कर सकते हो, बट डोंट स्किप द फर्स्ट 18। एटॉमिक नंबर 18 तक तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। सो यू कैन सी द पैटर्न हियर। इसी में देखो, इसी में जो लास्ट वाला शेल है, यहाँ पे कितना है, 1 है, सो ऑटोमेटिकली इसका कितना हो गया, 1 हो जाएगा। 2 का कितना है, 2 है, इसलिए 0 है। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ना, क्यों 0 है, बिकॉज दिस इज द आउटर मोस्ट कंप्लीटली फिल्ड शेल, तो ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे देखो, जहां जहां तुमको 0 मिल रहा है, दीज आर नोबल गैसेस। ये किसका है, नियोन, नियोन इज ए नोबल गैस, हीलियम इज ए नोबल गैस, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे और एक है, आर्गन है, आर्गन में भी 0 मिल रहा है, तो वो भी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। 0, वैलेंसी 0 का मतलब क्या है, वैलेंसी 0 का मतलब है द एटम is very much inert and does not react with other sub elements, atoms of other elements or atoms of its own element under normal circumstances। हाँ, तुम रिएक्ट करा सकते हो, बॉन्ड फॉर्म करा सकते हो, बट यू नीड टू सप्लाई एडिशनल एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा उस रिएक्शन में, तब जाके वो रिएक्शन कंप्लीट होगा, अदरवाइज वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। समझ में आया सबको? सो होपफुली इफ अंडरस्टूड नाउ। यहाँ पे कितना है, अभी देखो, ये शेल फिलअप हो गया। आउट ऑफ ये वाला हम लोगों का क्या है, लिथियम में एक एल शेल में, आउटरमोस्ट शेल में एक है, सो इट विल
हैव द वैलेंसी ऑफ 1। 2 है तो 2 होगा, 3 है तो 3 होगा, 4 है तो 4 ही होगा, बिकॉज 4 में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, शेयरिंग होता है, शेयरिंग। ओके, सो शेयरिंग का क्या है, दिस कार्बन। कार्बन इज द मोस्ट वाइडली फाउंड एलिमेंट, वो ही सबसे ज्यादा बॉन्ड फॉर्म करता है पूरा वर्ल्ड में जितने मॉलिक्यूल्स है। So now you will see that particular pattern. 5 अगर हो गया, automatically this will become 3. So this 3 is equal to 8 minus 5. ये जो 5 है, 6 में क्या हो रहा है, similarly this is 8 minus 6, that is 2. और ये कैसे हो रहा है, this is 8 minus 1. Oh sorry, not 8 minus 1, 8 minus 7. So वो 1 आ रहा है। ठीक है, समझ में आया? और ये वाला फिर से तुम्हारा नोबल गैस है, इसलिए तुम्हारा 0 हो गया। समझ में आया? कभी कभार क्या हो सकता है, कभी कभार सम एलिमेंट्स कैन शो डुअल बिहेवियर। मतलब फॉस्फोरस एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी किसी रिएक्शन में उसका क्या है, नॉर्मल प्रोसेस क्या है, नॉर्मल वो 3 दिखाएगा बिकॉज 5 है उसका। सो 3 आ रहा है तुम्हारा 8 माइनस 5 करके। ये जो आउटरमोस्ट शेल में है, these are what, these are वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, है कि नहीं? सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से फॉस्फोरस का कितना होना चाहिए, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 होना चाहिए। बट कभी कभार क्या करता है, फॉस्फोरस कैन शो इट्स ओन। ठीक है, फॉस्फोरस कैन शो इट्स ओन वैलेंसी, मतलब वो सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिएक्शन में लगा दे सकता है। ठीक है, इट कैन लूज द एंटायर 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल टू गेन द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2,8। ये टेबल समझ में आ सबको? सबको समझ में आ रहा है? हाँ। यहाँ पे तुम लोग और एक चीज देख सकते हो, यू कैन सी दैट देयर आर सम प्रोटॉन्स। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है। ठीक है, यू कैन फाइंड दैट। तो ये भी कैसे निकलता है वो दिखा देंगे। यहाँ पे देखो, तुम्हारा हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन के जगह में 0 है। क्यों 0 है, नल लिखा है, एम्प्टी लिखा है, मतलब न्यूट्रॉन नहीं होता है उसमें। बाकी में ऑलमोस्ट इक्वल है, बट किसी किसी में तुम्हारा ज्यादा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 प्रोटॉन्स है बट 4 न्यूट्रॉन है, तो इसमें एक एक ज्यादा मिलेगा तुमको। प्रोटॉन 5 है, न्यूट्रॉन 6 है, इसमें 6 इक्वल होगा कार्बन में सेम। तो इट डिपेंड्स, न्यू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज नॉट फिक्स्ड, कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, बट एक चीज कॉमन रहता है, जे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैज टू बी सेम। व्हाई? बिकॉज दीज आर न्यूट्रल एटम्स। ये जो मैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा है, दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ न्यूट्रल एटम्स। ठीक है, तो न्यूट्रल एटम्स में कोई चार्ज नहीं होता है, सो दैट इज व्हाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स in order to balance the charge and make the net charge is equal to 0. Okay, everyone clear? समझ में आया सबको? हाँ। काबिक, नवोदीप, समझ में आया? हाँ सर। यस सर। सो वही लिखा है यहाँ पे, ये पढ़ के देखना, विच इज ऑलमोस्ट सेम विच व्हाट आई हैव डिस्कस्ड। ये ऑक्टेट का पोजेसेस ऑक्टेट का बात किया है यहाँ पे, सो थोड़ा पढ़ने से समझ में आएगा। यहाँ पे ऑक्टेट का बात लिखा है। ठीक है, सो ये वाला पढ़ सकते हो, ऑलमोस्ट सिमिलर। तो जैसे फ्लोरीन का क्या होता है, फ्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो 7 भी बैलेंस ही हो सकता था, बट 7 वो नहीं करेगा बिकॉज 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना, इट मेक्स द एटम वेरी मच अनस्टेबल। सो ऑटोमेटिकली इट इज इजियर फॉर फ्लोरीन to gain 1 electron instead of losing 7 electrons. ठीक है, so hence the valence is determined by subtracting 7 electrons from the octet, that is 8 minus 7, and thus we get how much? We get the valency of fluorine as 1, 8 minus 7. ठीक है, समझ में आया ये चीज सबको? Is it clear? Yes. कर पाओगे? नवोदीप, काव्यक, ऋषिकेश, क्लियर हुआ सबको? हाँ सर। तो ठीक है, हाँ सर। आज ज्यादा नहीं करूंगा, मुझे एक जगह जाना है। सो
ये वाला अच्छा से देख लेना और ये टेबल अच्छा से सीख लेना, ठीक है। दिस टेबल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो मैंने पहले लिखाया था। सो नेक्स्ट क्लास तुम्हारा जो वेडनेसडे होगा, दैट विल बी एन ऑफलाइन क्लास। तो उसमें मैं मैथ्स कराऊंगा, और फिर फ्राइडे का क्लास है, फ्राइडे का तुम्हारा साइंस होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और एक इंपॉर्टेंट बात बोल देता हूं, नेक्स्ट मंडे को साइंस एग्जाम होगा, ठीक है। वेडनेसडे को मैं क्लास में सिलेबस डिस्कस कर दूंगा। इट विल मोस्टली न्यूमेरिकल्स, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज फ्रॉम द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री चैप्टर्स, ठीक है, अभी तक जो जो पढ़ाया है। सो दैट विल बी द सिलेबस। सो अच्छा से पढ़ना, ग्राफ का क्वेश्चन भी रहेगा उसमें, मोशन का। सर क्या फिर से बोलिए? नेक्स्ट मंडे मतलब कौन सा? नेक्स्ट मंडे मीन्स 20 दिसंबर 2012 2021। 2021 को क्या रहेगा? साइंस टेस्ट। साइंस टेस्ट में क्या रहेगा? केमिस्ट्री और फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स रहेगा, एमसीक्यूज रहेगा, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन पेपर रेडी कर दूंगा इस फ्यू डेज, ठीक है। सो ध्यान में रखना, ये मैं फिर से नहीं बताऊंगा, और इसका डिटेल सिलेबस मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। जस्ट इतना याद रखना, साइंस टेस्ट होगा फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सर। हाँ बोलो। सर हम लोग का एग्जाम पोस्टपोन कर दिया है, फॉर कल था लेकिन 16 को होगा अभी। हाँ तो प्रॉब्लम क्या है? 16 को कौन सा तारीख है? थर्सडे है, ओके ठीक है। तब नेक्स्ट क्लास ऑनलाइन ही करा दूंगा, प्रॉब्लम नहीं है, होगा। ऋषिकेश, विल इट बी ओके? यस सर। ओके, सो तब तो फ्राइडे को ही आओगे, सो ऑफलाइन क्लास में। सो ठीक है, नेक्स्ट वाला वेडनेसडे का क्लास भी ऑनलाइन ही करा दूंगा। तो टेस्ट का बारे में याद रखना, टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और 19th का क्लास मैं नहीं करा पाऊंगा, मुझे एक जगह जाना है, सो 19th का क्लास विल नॉट इज कैंसल्ड। सो देखना, और मंडे को टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन पेपर रेडी कर रहा हूं। क्लियर एवरीवन? सेम 50 मार्क्स का ही होगा, जस्ट लाइक लास्ट टाइम। Yes, sir. 50 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स होगा, एमसीक्यूज होगा, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होगा, पूरा फुल्ली कॉन्सेप्चुअल, ओके। ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट। Bye. Good night. बाय सर। Bye, sir. Good night.